Vaccination and immunization. What are vaccines? Vaccines are the biological preparations that provide active acquired immunity to specific infectious diseases. तो वैक्सीन्स क्या हैं? बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस है, जब ह्यूमन बींग के बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं तो पर्टिकुलर वैक्सीन्स विल डेवलप द इम्यूनिटी अगेंस्ट द पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिसीज एंड दैट विल न्यूट्रलाइज दैट बैक्टीरिया व्हेन दैट पर्सन गेट सफर फ्रॉम दैट डिसीज. Vaccination is most important method of preventing infection of microorganisms, especially of bacteria and viruses. कि वैक्सीन जो है स्पेशली बैक्टीरियल डिसीजेस और वायरल डिसीजेस के अगेंस्ट प्रिपेयर किए जाते हैं और दे एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज कंडक्टेड ऑन अ लार्ज स्केल. The principle of immunization or vaccination is based on the property of memory of the immune system. तो ये वैक्सीन्स वर्क कैसे करते हैं, उनका प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम. क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम में मेमोरी बी सेल्स तैयार होते हैं. जब कोई भी एंटीजन इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में तो एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है और एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं. जब ये बी सेल्स एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं उस वक्त मेमोरी बी सेल्स भी ब्लड में तैयार होते हैं. तो वैक्सीन्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? इन वैक्सीनेशन प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी. कि वैक्सीन्स जो है लार्ज स्केल पे जब तैयार करती है इंडस्ट्री में तो उस वक्त किसी भी बैक्टीरिया का इधर प्रोटीन यूज़ किया जाता है पैथोजन का, या फिर उसे इनएक्टिवेट किया जाता है, उसकी टॉक्सिसिटी कम करके उसे वीक पैथोजन बनाते हैं. उसके बाद ही उसका वैक्सीन तैयार होता है, उसके ट्रायल्स होते हैं एनिमल्स में. देन एंड ओनली इट इज़ यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन ह्यूमन बीइंग. तो सपोज यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी का वैक्सीन जो प्रिपेयर करते हैं उस वक्त साल्मोनेला टाइफी के मेम्ब्रेन का प्रोटीन यूज़ किया जाता है और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है उससे एंटीजन बना के वैक्सीन बना के वो इंट्रोड्यूस किया जाता है ह्यूमन बीइंग में. And like such when salmonella typhi will get entered into body to cause the infection, at that time what will happen कि वैक्सीनेशन दिया, वैक्सीन दिया ऑलरेडी, एंटीबॉडीज़ है तो डिसीज़ नहीं होगा उस पर्सन को जब तक एंटीबॉडीज़ बॉडी में है. लाइक सच वे वैक्सीन प्रोटेक्ट द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम वेरियस हार्मफुल इन्फेक्शियस डिसीजेस. The antibody is produced in the body against antigen would neutralize the pathogenic agents during actual infection. कि वैक्सीन देने के बाद जब किसी पर्सन को एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तो जो कोई भी वैक्सीन दे है डिफरेंट डिसीज़ के अगेंस्ट वो क्या करेंगे कि उस पर्सन को एक्चुअल जब इन्फेक्शन होता है किसी हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो उस वक्त वो हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय करते हैं. ये वैक्सीन्स के जो एंटीबॉडीज़ तैयार हुए हैं बॉडी में वो न्यूट्रलाइज करते हैं उस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उस हार्मफुल एंटीजन को. The vaccines also generate memory B and T cells that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and fight with antigen with a massive production of antibodies. कि वैक्सीन्स क्या करते हैं मेमोरी बी एंड टी सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में और ये मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स सब्सिक्वेंट जब कोई इन्फेक्शन होता है या फिर बूस्टर डोसेस दिए जाते हैं तो एंटीबॉडी जो है वो लार्ज क्वांटिटी में तैयार होते हैं. In some cases, ready-made form of antibodies are injected into the body of the patient for instant immunization. For example, in tetanus, which is a deadly disease caused by the bacterium Clostridium tetani. So this bacterium it produces the toxin, and that toxin and against this toxin, the antitoxin preparations are prepared artificially on industrial scale, and the doses of this antitoxin are given to the patient so that bacteria will neutralize, that antigen will neutralize, and the life of the patient will get saved. In cases of snake bite also, the snake venom is very poisonous, and against this snake venom, anti-venom serum is prepared on large scale, and this anti-venom serum is nothing but the antibody preparation which is injected into the body of the patient, and like such way the patient will get saved due to this antitoxin or antibody preparation. So what is the main advantage of this passive immunization? It acts immediately, and therefore when instant immunity is required at that time it is used to save the life of the patient. Now by using recombinant DNA technology, vaccines are prepared on large scale by using bacteria and yeast, such as for example hepatitis B vaccine which is prepared by using yeast on large scale. Allergies. So what is meant by allergy first?
The exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. कि environment में certain antigens जो होते हैं उनके अगेंस्ट जब बॉडी की इम्यून सिस्टम और रिएक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स देती है तो उस कंडीशन को कहते हैं एलर्जी. द सब्सटेंसेस टू विच एलर्जीज प्रोड्यूस आर कॉल्ड एलर्जेंस. और जो कुछ सब्सटेंसेस हैं उनके अगेंस्ट जब एलर्जी डेवलप होती है बॉडी में तो उसे कहते हैं, उन सब्सटेंस को कहते हैं एलर्जेंस. एंड द एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस अगेंस्ट दीज आर द IgE टाइप. किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को एलर्जी जब होती है तो उसके बॉडी में IgE टाइप के एंटीबॉडीज ये ब्लड में प्रोड्यूस होते हैं. तो कॉमन एलर्जेंस कौन से माइट्स इन डस्ट, पोलन, एनिमल डैंडर, फूड आइटम्स लाइक पीनट्स, मिल्क, एग्स, wheat, soya, fish and shellfish. These are the examples of common allergens which cause the allergy in human being. तो सिम्टम्स क्या है एलर्जिक रिएक्शंस के? सिम्टम्स मेनली इंक्लूड स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज. एंड इन सीवियर रिएक्शन देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, रैपिड हार्ट बीट एंड डिजीनेस. कि कॉमन सिम्टम्स स्नीजिंग है, वाटरी आइज और रनिंग नोज है. लेकिन सीवियर केसेस में क्या होता है, जैसे कि अस्थमा में पेशेंट को डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में, हार्ट बीट जो है वो भी रैपिड हो जाती है और डिजीनेस भी पेशेंट में ऑब्जर्व किया जाता है. सो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस एलर्जी इन द बॉडी ऑफ पेशेंट? सो देयर इज रिलीज ऑफ सम केमिकल्स व्हेन पेशेंट इज एलर्जिक टू सर्टन सब्सटेंसेस एंड व्हेन एलर्जन कम इन कॉन्टैक्ट with them at that time immune system get overreacted and against that allergens antibodies, IgE type of antibodies are produced. But before that certain chemicals are released and then that antibodies are produced. So chemicals like histamine and serotonin from the mast cells are released and these chemicals then trigger the B cells, B lymphocytes to produce the IgE type of antibodies. ये दो chemicals तैयार होते हैं, histamine and serotonin. और ये केमिकल जो है बी लिम्फोसाइट्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं. और एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स क्या तैयार करते हैं, IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडी. रिमेंबर दिस. अभी किसी पेशेंट को एलर्जी उसे डिटरमाइन करना है तो उस वक्त क्या किया जाता है कि स्मॉल डोसेस दिए जाते हैं उस पेशेंट को. और स्मॉल डोसेस एलर्जेंस के देने के बाद कौन से सब्सटेंस की उसे एलर्जी है वो डिटरमाइन की जाती है. एंड फॉर दैट वेरियस रिएक्शंस आर स्टडीड फॉर दैट एलर्जन. तो अभी ये एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स का यूज़ किया जाता है. सो विच आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी? सो द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी दे आर कॉल्ड एज एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स. सो दीज आर एड्रेनालिन एंड स्टीरॉइड्स विच गिव्स क्विक रिलीफ और रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी इन द पेशेंट. तो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस एलर्जिक रिएक्शन? सो डे बाय डे एलर्जिक पेशेंट or allergic reactions are increasing in human being because due to modern lifestyle the immunity of the person is lowering and also they are becoming more sensitive to different types of allergens. And in metro cities many children they are suffering from different allergies and also asthma due to the sensitivity to various environment factors. So how this allergy is avoided? So what is the preventive measure for एलर्जी? अवॉइडिंग एक्सपोजर टू एलर्जेंस इज़ द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर. कि किसी पर्सन को पर्टिकुलर सब्सटेंस की एलर्जी है तो वो जिस सब्सटेंस और जो एलर्जेंस से उसे एलर्जी है वो एलर्जन से अवॉइड करना ये बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर है एलर्जी के लिए. हेयर सी द डायग्राम शोइंग द एलर्जिक रिएक्शन हाउ इट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग. So when certain allergen comes in contact with the body of person, suppose here egg is shown. So when this allergen is injected into the body of the patient, at that time this allergen it comes with contact with the dendritic cell. So this dendritic cell they present this allergen to the T lymphocytes and activated T lymphocytes secrete certain chemicals. Then they again activate the B lymphocytes and these activated B lymphocytes they secrete the IgE type of antibodies and these antibodies along with the allergen then attaches to this mast cell. So here allergen is shown which is attached to the antibody and this antibody along with allergen attaches to the mast cell and this mast cell it releases the chemicals serotonin and histamine and these chemicals they trigger the inflammatory responses in human being. Autoimmunity. The antibody formation against self-antigen is called as autoimmunity. So how this autoimmunity is developed in human being? When the human immune system cannot differentiate between the self and non-self antigen, at that time autoimmunity is developed in the human body and the antibodies are produced against the self antigen. कि body के जो self antigen है
उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होते, प्रोड्यूस होते हैं इम्यून सिस्टम से, एंड दैट एंटीबॉडीज दे विल डिस्ट्रॉय द सेल्फ एंटीजन एंड द सेल्फ टिश्यू ऑफ द बॉडी. Therefore, antibody formation against the self antigen is called as a ऑटोइम्यूनिटी. और इस ऑटोइम्यूनिटी डेवलप होने की वजह से कुछ डिसीजेस होते हैं ह्यूमन बींग में, उन्हें कहते हैं ऑटोइम्यून डिसीजेस. तो एग्जाम्पल आर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड टाइप 1 डायबिटीज. सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस ऑटोइम्यून डिसीजेस? So it is thought that certain genetic factors are responsible for autoimmune diseases in human being, and also the environmental factors like infections, exposure to toxins also trigger the autoimmune responses in the human being. Here see the diagram which shows the certain organs which get affected by the autoimmune disease such as joints, muscles. So when joints are affected at that time, disease rheumatoid arthritis is caused in the patient. Then skin also, blood vessels, digestive system, endocrine system, nervous system,